विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। सभी अपने में मग्न, जैसे समय ही कम पड़ रहा हो। विवाह, चलो तुम भी पसंद कर लो कुछ अपने मन की। जेवर लेकर सेठ का नौकर आया है। देखो, भाभियां लगी हुई हैं अपने लिए पसंद करने में। जाओ तुम भी ले लो। नहीं भैया, आप सबकी पसंद ही मेरे लिए काफ़ी है। वैसे भी मेरी पसंद का क्या मोल है। जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़े वही पसंद होनी चाहिए, जो आप सबने मेरे लिए अब तक नहीं किया है। क्यों इतना मायूस होकर बात करती है? हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं? इस बार विभा की बातों से उसके दिल का दर्द छलक उठा था। क्या कमी थी भैया मोहित में? पढ़ा लिखा, स्मार्ट, लंबा कद, और तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर पद पर कार्यरत था। वो सिर्फ इसलिए इस घर का सदस्य नहीं बन सकता कि अनाथ है। अनाथालय ही उसका घर था। उसमें उन बच्चों का क्या दोष होता है जो अनाथालय में पलते हैं। इतना संस्कारवान कि कभी सर उठाकर भी बात नहीं की आप सबों से। हमारे घर उसका आना जाना आज का तो नहीं है। कभी उसने ऐसी वैसी हरकत नहीं की। हमेशा इज्जत से पेश आता था। उसकी यही बात मुझे बेहद पसंद थी। आजकल के लड़कों से बिल्कुल अलग। आप लोगों ने मुझे खुली हवा में सांस लेने के लिए छोड़ा तो ज़रूर, पर अपनी मर्जी का कभी करूं ऐसा हो नहीं पाया। आज़ाद ख्यालात होने के बावजूद मैंने कभी फ़ायदा नहीं उठाया। हमेशा आपका मान सम्मान मेरे सम्मुख खड़ा रहता। पहली बार अपनी पसंद की चीज़ आप सबों से चाहा, लेकिन मैं हार गई अपने विश्वास से। कमी भी आपने ऐसी निकाली मोहित में जिससे मुझे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं थी। वो तो मेरी इतनी इज्जत करता है कि बात भी पूरी तरह नहीं कर पाता। उसकी सादगी पर मुझे प्यार हो आया था। अब उसे भूलने में ही तेरी भलाई है विभा। शादी ब्याह भी संयोग से और भाग्य से होता है। अब अपने आप को तैयार रखो। शादी का घर है। मेहमानों का आना शुरू हो गया है। शाम को हल्दी की रस्म थी। सहेलियों ने छेड़ा, एकदम गुड़िया सी लग रही है। कहीं तुम्हारा दूल्हा गुड्डा तो नहीं? चुहलबाज से बेखबर विभा मोहित को ही ढूंढ रही थी, पर संगीत की धुन में उसकी सिसकियां दब गई। जब घर के स्टाफ से जानकारी मिली कि मोहित वापस चला गया है एक वादा लेकर, कभी नहीं लौटेगा, ना इस शहर में ना किसी की जिंदगी में। शादी संपन्न हो रही थी। दुल्हन बनी गुड़िया कठपुतली सी नाच रही थी। उसे मनाही थी रोने की, पर बांध कहाँ सीमाएं देखती है। मोहल्ले के जितने बुजुर्ग सभी से अच्छी दोस्ती, क्या अमीर क्या गरीब, और चाची से कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि इनसे माँ और दादी दोनों का प्यार मिलता। जिस रोज़ लोगों को पता चला कि वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसमें पल पल मौत को पाने करीब देख रहे लोगों में शौक सी लहर दौड़ गई। उसने कहा, देखो, अगर आप लोग चाहते हो कि बची हुई ज़िंदगी आनंद से जी लें तो हमारी तरह जियो। अरे मौत तो सभी को आनी है, तो क्यों न हम जितनी ज़िंदगी है उसको खुशी खुशी जिएं। बस तभी से सब लोग उसके साथ खुश रहने लगे। ऐसे में उसे खुद को कोई बीमारी है भूल गया। रोज़ सुबह जाता, खून बदलवाता और दिन भर मस्ती करता। ये देख चाची का कलेजा मुंह को आता, पर उसके सामने कभी जाहिर न होने देती। उसका आत्मविश्वास देख के सच कहूँ तो अपनी बीमारी भूल जाती। इस तरह 2 साल बीत गए और अब तो लोगों को आदत बन गई उसे ऐसे ही देखने की। पर आज ये क्या हुआ? राजू की जगह 8-10 साल का बच्चा एक लिफाफा लेकर आया और बोला, राजू भाई ने ये लिफाफा दिया है, पर वो कहाँ है? कहते कहते आशंका से डर से विफर पड़ी, जिसे सुन लड़के ने अपना सिर झुका लिया। तो उन्होंने उसे झकझोरते हुए कहा, कहाँ है? इस पर वो बोला, राजू भाई हम सबको छोड़कर चले गए और ये प्रॉपर्टी तथा बैंक के कागज़ आपको देने के लिए कह गए। उन्होंने कहा,
सभी बुजुर्गों को बराबर बराबर हिस्से में बांट दें और मकान खेत को अनाथालय में बदल दें। जिसे सुन वो बेहोश हो गई। बहुत देर बाद होश आया तो लिफाफा उठा किनारे रख उसके अंतिम दर्शन को चली, जिसने पल पल मौत को करीब आते देखकर भी जिंदगी को बिंदास जिया ही नहीं, जीना भी सिखाया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।